जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं को मैं संपूर्ण भारतवासी विश्व बंधुओं से ये श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन अध्ययन कर रहा हूं। उन सभी दूसरे देशों में गीता को कितना समझते हैं, कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे भारतवर्ष में सनातन वाले लोग जो सनातन धर्म को समझते हैं, मानते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों को यदि विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता तो घर पर तो पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता मात्र 700 श्लोक हैं 18 अध्याय में। बंधुओं, ये 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन के उसमें प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान के उत्तर है। मतलब जीवन में जो हमको मोह है, किस बात का है? ये जो गीता ज्ञान या गीता श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय बताए, ये हमारा एक भारतीय ग्रंथ है, महाभारत। उसी महाभारत में का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। तो वो श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को मोह है। मोह का मतलब है व्यर्थ का प्रेम, व्यर्थ का आसक्ति, लगाव। और मोह क्या है? मुझे सबसे अच्छा ग्रंथ जो लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, आचरण में अच्छा लगता है, उसमें श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उन्होंने इस विषय में एक बात लिखी है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजय बहुसूला। सभी बीमारियों की जड़ उन्होंने मोह को बताया है। और इसी से जितनी भी कष्ट बीमारियां शुरू होते हैं, मानसिक और शारीरिक, उसका कारण मोह बताया है। तो बंधु, यहां श्रीमद् भगवत गीता को हम एक दूसरे पक्ष से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? अज्ञान को हटाने का, अज्ञान को साफ करने वाला वह जल है जो संपूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन को आनंदित कर देता है। तो वहां भगवान कृष्ण उस महाभारत में, कुरुक्षेत्र में युद्ध के बहाने अर्जुन को ये मोह जो हुआ है उसको दूर करने का उन्होंने ये संवाद, ये जो ज्ञान सिखाया है, वह उस अर्जुन को मोह से मुक्त करने का सबसे उत्तम मार्ग बताया है। अब मैं बंधु यहां पर बात करूं, वह मोह तो हमको और आपको सबको है, कहो किसको नहीं है। इस संसार में जो मोह से मुक्त हो गया वो तो परमार्थ को प्राप्त हो गया, वो तो परमात्मा को पा लिया, वो तो सुख दुख से परे हो गया, वो संसार बंधन से मुक्त हो गया, जिसने मोह को विजय कर ली, मोह को जिसने जीत लिया, मोह से मुक्त हो गया। वह मोह आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चले गए, लेकिन उन महापुरुषों के जो मार्ग होते हैं, बताए हुए रास्ते होते हैं, वो युगों युगों तक मनुष्य के काम में आते रहते हैं। मैं इस बात को, चर्चा को यहां क्यों कर रहा हूं कि हम और आप सभी अर्जुन हैं, और कोई हो कि न हो, लेकिन मैं अपने को मानता हूं।
और वह श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान हमको संबोधित कर रहे हैं। हे भारतीयों, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बार भारत कह करके उच्चारण किया है। आज ये भारत यहां पर उपस्थित है। बहुत बार उन्होंने भारत कह के संबोधन किया है। तो भारत तो आज है, और ये भारत मोहग्रसित है। और ये श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण के रूप से उपस्थित होकर इस भारत को उस मोह दलदल से निकालने के लिए आज हमारे समक्ष है। यदि आप लोगों को लग रहा हो, क्या लगता है, कैसे लगता है उसने, लेकिन यदि आप सही भारतीयता के रूप से सोचेंगे, भारतीय बन करके देखेंगे, मानवता के रूप से विचार करेंगे, मानव बन के धर्म के रूप से, धर्म जहां जहां मेरा शब्द आवे बंधुओं, वहां पर कोई आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, जैन, बुद्ध और ये मत गिन लेना। धर्म मैं कहूंगा सनातन धर्म, में कहूंगा प्राणी, प्रकृति और राष्ट्र धर्म पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, मैं कहता हूं उसको धर्म। यदि आप नैतिक दृष्टि से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह श्रीमद् भगवत गीता व कुरुक्षेत्र में नहीं, आज आप भी ऐसे द्वंद्व के एक कुरुक्षेत्र में खड़े हो जहां पर आप इतने मोहग्रसित हो, आपको समझ नहीं आ रही है सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, आप नहीं समझ पा रहे। यदि आपको अज्ञान बस लग रहा हो कि मैं तो पूरा हो गया, बहुत बड़ा समझदार, बहुत सब कुछ सही समझ रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद फिर आपको लगता है नहीं मैं गलत था, सही नहीं था। नहीं, अहंकार कितना भी आप कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, भारतवासियों, मैं ये श्रीमद् भगवत गीता का जो पठन पाठन करने जा रहा हूं, एक ही उद्देश्य है, भारत वर्ष को उसी सुदृढ़ स्थिति में, सर्वश्रेष्ठ की स्थिति में देखना जो हम आज प्रमाद बस या प्रेम बस या सत्य के रूप से हम कहते हैं मेरा भारत महान, सर्वश्रेष्ठ, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, वही हम फिर से देखना चाहते हैं। यदि वह देखना चाहते तो वो कब था, वैसा हमको ये श्रेय जब मिला हुआ था तब क्या था, हम तब भारतीय थे। भारतीय थे मतलब संपूर्ण हमारा आचरण भारतीय था, और हम उस भारतीयता को अनुकरण करते थे, तब हमारा विश्व में प्रथम नंबर था। तो मेरे विश्व बंधुओं, भारतीयों, आज भी हमको वही आचरण करना होगा जो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कहे थे। आज हमको उस मोह से बाहर निकलना होगा। हमने अपने गीता के आगे आएगा, प्रारंभ में लिखा है कि गीता क्यों सुनाई गई, गीता का कारण क्या था। वहां भगवान ने, हमने उसमें लिखा है कि अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब सिंधु करता पार को। भगवान ने वो तो अपनी माया से अर्जुन को मोहित किया, क्योंकि उनको ये ज्ञान भारत के सामने रखना था, और वो रख के गए। लेकिन आज हमने इसको रख दिया नहीं, हमको इसको उठा लेना होगा, आचरण करना होगा। बंधुओं, मेरे संपूर्ण भारतवासियों, अपने आचरण में इस भारतीयता को ले आओ। मैं कहता हूं, अभी भी यदि आप नहीं जागे तो फिर ये रोने वाले लोग जो मैं देख रहा हूं प्रतिदिन, ये कब तक रोते रहेंगे। इसलिए बंधुओं, आपको इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन और अनुकरण करना चाहिए। अब बंधुओं, मैं इससे पहले चिंतन कर रहा था कि मोह ग्रसित है संपूर्ण